हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी को, आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइज, आज हम शुरू करने वाले हैं जो आपके कंटिन्यू क्लास चल रही थी डीपीएसपी इंडियन पॉलिटी में भाग 4 राजकीय नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। मैंने इसका 2 वीडियो बना चुका हूं। दोनों वीडियो का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से दोनों वीडियो पहले देख लीजिए, तब जाकर ये समझ में आएगा। ये इसका पार्ट 3 है, यानी पार्ट 3 नंबर है। तो पार्ट 3 नंबर में हम अनुच्छेद जो है 45 से शुरू करते हैं, 45 से शुरू करते हैं, क्योंकि 44 तक हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो 45 में कहा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जितना होते हैं वो सभी को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था के प्रावधान हमारे 45 में किया गया है। जबकि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को हेल्थ पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को एजुकेशन पर ध्यान देना है, शिक्षा पर ध्यान देना है। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 45 में। आप सभी को पता है कि आर्टिकल जो आपका 45 से अनुच्छेद 45 जो है वह इसके तहत न्यायालय हम नहीं जा सकते हैं, यह जरूरी नहीं, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। सरकार की पास पावर होती है, सरकार को जब होगा तब देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। इसीलिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, हर घर में शिक्षा होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन किया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002, और इसी शिक्षा के अधिकार जो है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था को मूल अधिकार के तहत जोड़ दिया गया है। और यह मूल अधिकार में भी है और डीपीएसपी में भी है। मूल अधिकार में से अनुच्छेद 21 के क में शामिल किया गया है, 21 के ए या क में इसे शामिल किया गया है। किसको जी? शिक्षा का अधिकार जो अनुच्छेद 45 को। 46 कहता है एससी एसटी के विशेष प्रावधान, मतलब कि शिक्षा फ्री भी हुआ, फिर भी एससी एसटी के बच्चे जो है वो क्लास नहीं आ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, तो उसका विशेष प्रावधान उनके सामाजिक को देखते हुए, उनको आर्थिक स्थिति को देखते हुए, उनके राजनीतिक स्थिति देखते हुए, क्योंकि भैया वहाँ पे समाज में ऐसा डेवलप नहीं है कि वो पढ़ने भी जाए, तो उन्हीं का चर्चा किया गया है। एससी एसटी के विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया है 46 में। 47 कहा गया पोषाहार की व्यवस्था किया गया है, मिड मील जो होते हैं, मिड डे भोजन जो होते हैं, मध्याह्न भोजन जो होते हैं, कपड़ा होती है जो सरकारी स्कूल में आप सबको साइकिल वगैरह मिलती है, उसी का चर्चा किया गया। पोषाहार की चर्चा किया गया। इसी में कहा गया खाद्य और पेय पदार्थों पर प्रतिबंध राज्य सरकार चाहे तो लगा सकता है। जैसे कि आपको पता है साउथ में तंबाकू पर प्रतिबंध कर्नाटका वगैरह में लगा हुआ है, बिहार और गुजरात में शराब पर प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि भैया सरकार चाहेगी तो ये लगा सकती है, वो राज्य के पास ही पावर है। तो ये आपका इसी में कहा गया। 48 में कहा कृषि एवं पशुपालन, क्या कृषि एवं पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया गया। और इसी में कहा गया दुधारू पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए, गौ हत्या इत्यादि जो है इसी में चर्चा किया गया। 48 के कब पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण है। पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण शुरुआत में नहीं था, जो कि आपका एनवायरमेंट में जो वन्यजीव है उसे आप सुरक्षा दीजिए, संरक्षण करिए। इसको बाद में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 48 को जोड़ दिया गया। 49 में समझते हैं राष्ट्रीय महत्व की सुरक्षा की बात करती है। राष्ट्रीय महत्व क्या है सर? जैसे कि भाई कोई धरोहर, कोई बहुत पुरानी चीज है, इमारत है, पुरातत्व है, इसे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, पंचायती राज जो है, पंचायत जो है, वो सभी को ये कर्तव्य है कि वह अपने अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का जो भी राष्ट्रीय चीज है, जो भी इमारत है, जो भी पुरातत्व विभाग है, जो भी धरोहर, जो भी चीज़ें हैं, जो पुराना चीज़, जैसे कि भाई बोध गया में गौतम बुद्ध की मूर्ति, उसको सुरक्षा करने का अधिकार जो है राज्य सरकार को है। इस बात की चर्चा 39 में। 50 कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका उसे देखिए, कोई भी सरकार चलाने के लिए 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जो विधि बनाता है, नेता वगैरह लोग होते हैं, उसे विधायिका कहते हैं। जो कानून को लागू करता है उसे कार्यपालिका कहते हैं, और जो कानून को न्याय देता है उसे न्यायपालिका कहा जाता है। इस टाइप से है भाई, एक साथ रहेगा तो मामला गड़बड़ा देगा, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया जाए। उसी प्रकार से जैसे कि मान ली किसी की 2 बीवी है और दोनों बीवी को एक साथ रखेंगे तो गड़बड़ा देगा कि नहीं गड़बड़ा देगा, इसलिए दोनों बीवी क्या करते, अलग अलग शहर में रख दिया, किसी को यहाँ किसी को वहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ठीक से आराम से लोग रहेंगे। 2 गोतनी भी गांव में है तो खूब लड़ती है, लेकिन अलग अलग रहेगी तो खूब गुल्लू गुल्लू बतियाएगी। यानी कि ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण की बात कही गई। कितना में आपका 50 में। 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि। अगर अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि, जैसे कि आपका संधि हो, विवाद हो, शांति हो, संधि हो, ये यूएनओ को रिस्पेक्ट करना। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ है, उसको रिस्पेक्ट करना, उनको समझौता को मानना है, तभी हमारे पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल में शांति बढ़ेगी। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 51 में। एक लॉजिक से इसको याद करते हैं। 6 से 14 वर्ष की बच्चों का फ्री हो गया,
स्वास्थ्य भी फ्री हो गया 0 से 6 वर्ष का बच्चा। अब देखा गया किसका बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, तो भाई एससी एसटी का बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा है, गरीबों का बच्चा नहीं पढ़ने। क्यों? क्योंकि उसका सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। तो उसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? तो पोषाहार देंगे। क्या? पोषाहार देंगे। और पोषाहार कैसे होता है? तो कृषि और पशुपालन से होगा। कृषि और पशुपालन कब होगा? जब पर्यावरण वन्यजीव संरक्षण होंगे। उसके बाद क्या याद रखना? राष्ट्रीय महत्व, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि करना। एक शॉर्ट ट्रिक मैं दूंगा और एक कंसेप्ट भी दूंगा, जो आपको समझ में आए वो आपको याद करना है। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 36 में हम पढ़ाए थे डीपीएसपी का परिभाषा। 36 में क्या पढ़ाए थे? डीपीएसपी की परिभाषा। 37 में कहे थे डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू करना है, उसको संशोधन करना है, लागू कर सकते हैं, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। 38 में कहे थे कि राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि हुआ, राज्य लोक कल्याण में अभिवृद्धि हुआ। 39 में कहे थे समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। 39 के क में आपका निःशुल्क विधिक सहायता की बात किए थे, निःशुल्क विधिक सहायता की बात किए थे। 40 में हम बताए थे ग्राम पंचायत, क्या ग्राम पंचायत की स्थापना होना चाहिए। 41 में बोले थे काम और शिक्षा मांगेंगे, काम और क्या मांगेंगे जी? शिक्षा मांगेंगे, आपका काम शिक्षा। 42 में कहा था भैया कि आपका काम और क्या मांगे? शिक्षा मांगे। अब बात किसकी करती है? 42 में काम शिक्षा कैसे हो? मनोचित, जो मानव के लिए उचित है। 43 में पढ़ाए थे कर्म का आपकी निर्वाह मजदूरी, क्या निर्वाह मजदूरी पढ़ाए थे। और 44 में पढ़ाए थे समान सिविल संहिता। तो अब इसको लॉजिक से कैसे याद रखना? 36 में हम दिए परिभाषा, तो सिर्फ तो परिभाषा देने से होगा कुछ नहीं, तो 37 में किए लागू। अब जैसे ही लागू किया तो लोगों उसमें जुड़ने लगा, तो लोगों में हो गया वृद्धि। अब वृद्धि हुआ तो वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। वेतन मिला आपका 39 में। सभी को बैठाने के लिए मुखिया जी बैठा दी ग्राम पंचायत। अब मुखिया जी के हम बैठाएं 40 में, इससे हम क्या मांगे? तो काम और शिक्षा मांगेंगे। काम शिक्षा कैसा? मनोचित होगा। जब काम शिक्षा मांगे, काम मांगे, शिक्षा मनोचित हुआ, तो हमें क्या पाई भैया? पैसा चाहिए, निर्वाह मजदूरी, समान आपका सिविल संहिता 44 में। उसके बाद फ्री पढ़ाएंगे, तो फ्री पढ़ाएंगे भैया। किसका बच्चा नहीं आया? एससी एसटी का बच्चा नहीं। काहे नहीं आया? क्योंकि भाई उसको खाने की कुछ है नहीं, पोषाहार दिए। पोषाहार कब होगा? कृषि और पशुपालन में। उसके बाद आपका पर्यावरण जीव संरक्षण भी करना है। फिर आपका राष्ट्रीय महत्व सुरक्षा, कार्यपालिका अंतर्राष्ट्रीय शांति वृद्धि, इतना से। अब एक तो कंसेप्ट था, कंसेप्ट यही कि 36 में परिभाषा, 37 में लागू किए, 37 में लागू किए, 38 में वृद्धि हुआ, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 40 में मुखिया जी को बैठाएंगे। मुखिया से क्या मांगे? काम मांगेंगे। और क्या मांगे? शिक्षा मांगेंगे। काम शिक्षा कैसा? मनोचित, ये 42 में। और काम की तो क्या चाहिए? मजदूरी, निर्वाह मजदूरी कितना में? 43 में। 44 में समान सिविल संहिता होना चाहिए। 45 में बच्चा को पढ़ाना है फ्री। 46 में किसका बच्चा नहीं गया? एससी एसटी का। काहे नहीं गया जी? तो क्योंकि भैया उसको प्रॉब्लम है, तो उसको पोषाहार दिए। पोषाहार कहाँ से आएगा? कृषि और पशुपालन से आएगा। सब काम कर दिए, तो बच्चों को क्या करेंगे? सरकारी स्कूल घुमाने का फंड आता, घुमाओ ले जाओ। क्या दिखाना है? राष्ट्रीय महत्व। और किसको अलग अलग रखना है? तो कार्यपालिका और न्यायपालिका। इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति में वृद्धि होगा। ये अपना कंसेप्ट हुआ। अगर ट्रिक भी आना चाहते हो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैंने लिखा परिभाषा लागू वेतन मुखिया, इतना बोलना है। परिभाषा लागू वेतन मुखिया। परिभाषा मतलब डीपीएसपी की परिभाषा, लागू मतलब डीपीएसपी को लागू, वृद्धि करने का मतलब कि राज्य लोक कल्याण में वृद्धि, वेतन मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, मुखिया मतलब ग्राम पंचायत, और दमन से याद रखना है आपका अनुच्छेद आपको हम बताए थे 41 में कुछ दशाओं में। और म से जो है आपका, म से याद रखना है मनोचित, और न से याद रखना है निर्वाह मजदूरी। न से क्या रखना है? निर्वाह मजदूरी। और आपका संहिता से समान सिविल संहिता, ये 44 में। फ्री मतलब निःशुल्क पढ़ाई। एससी एसटी मतलब एससी एसटी का विशेष ध्यान। और पोषाहार मतलब पोषाहार। और कृषि मतलब कृषि। और पर्यावरण मतलब हो गया आपका पर्यावरण संरक्षण। 50-50 कहने का मतलब ये हुआ कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को बंटवारा करना है। इस बात की चर्चा अनुच्छेद 50 में, तो 50-50 कर देना है। और शांति मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति। उतना नहीं तो इतना याद रख सकते हैं ना। परिभाषा लागू वृद्धि वेतन, 3-4 बोले। परिभाषा लागू वृद्धि वेतन, परिभाषा लागू वृद्धि वेतन, मुखिया दमन संहिता, मुखिया दमन संहिता, मुखिया दमन संहिता, फ्री एसटी एससी पोषाहार, फ्री एसटी एससी एसटी पोषाहार, फ्री एससी एसटी पोषाहार, कृषि पर्यावरण, 50-50 शांति, 50-50 शांति। सो गाइज आपका डीपीएसपी कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।